आज हम साइंस के रेलवे के लिए विशेषकर रेलवे के लिए हम लोग साइंस करेंगे, जिसमें हम लोग का टारगेट है कि 25 में से 25 साइंस को सॉल्व करें। तो इसी के क्रम में हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रक्षेप्य का पथ होता है। जो प्रक्षेप्य का पथ होता है वो कैसा होता है? तो वह परवल या कार होता है। परम दाब है। परम दाब एक गेंदबाज प्लस एक बार। जड़त्व का नियम किसने दिया? तो गैलीलियो ने दिया। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्ण गिर रही वस्तु का समान किससे गिरती है? तो त्वरण से गिरती है। त्वरण। खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? जो अगर रबर को हम लोग खींचते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो कोयला। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरी में। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। जल में तैरते हिम खंड का आयतन होता है 1/9। वुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल का हिमांक क्या है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। पारे का निकटतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक होता है -375 डिग्री सेल्सियस। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता कैसी होती है? तो बढ़ जाती है। शरीर में पसीना सबसे अधिक कब होता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तब। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो इसका घनत्व घटता है। कार्बोरेटर होता है, जो कार्बोरेटर होता है वो किस में होता है? तो पेट्रोल वाले इंजन में। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है, इसलिए वह गुब्बारा फट जाता है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 सेल्सियस। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो -373। सौर कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है चालन। परमाणु बम की खोज किसने की? तो 1941 ईस्वी में आर्टोहन ने। संघनन क्या है? वाष्प एवं द्रव्य में परिवर्तन। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्यों? क्योंकि जो ऊंचाई पर वायुमंडल दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है 760 mmHg। फ़ारेनहाइट पैमाने का शुद्ध क्वथनांक होता है -212 डिग्री। प्रकाशीय गेज की सिद्धांत किस पर कार्य करता है? परावर्तन पर करता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर से हम लोग सूर्य की रेस को मापते हैं। पौधे की वृद्धि मापने के उपकरण को कहते हैं केस्कोग्राफ। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबालन में वृद्धि हो जाती है। दाब में अगर वृद्धि हो जाती है तो साथ में द्रव में उबाल होता है। प्रयोगशाला उपकरण को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो क्या होगा?
तो पृष्ठ पर कार्यता दाब बढ़ जाएगा। पानी के अंदर सुनने का यंत्र है हाइड्रोफोन। ध्वनि का अध्ययन कराता है ऑप्टिक्स। हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं लंबवत। समीकरण E=mc² में c दर्शाता है। देखिए ये सापेक्ष का सिद्धांत है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और तो c का तात्पर्य c प्रकाश की गति दर्शाता है। समतल दर्पण की नाप की लंबाई होती है अनंत। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में। जब किसी धातु गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। प्रतिरोध का ईसा यूनिट ओम है। मेगर किसे मापने का उपकरण है? इंसुलेशन प्रतिरोध का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? ऑस्टेन ने 1810 में। विद्युत क्षेत्र में तीव्रता मापक है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। क्षर चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर। विद्युत अपघटन के नियम के सर्वप्रथम दिया है फैराडे ने। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहता है? धमनी। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन कैसा होता है? अगर विद्युत रूप से देखा जाए तो परमाणु उदासीन होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। नाभिक का आकार होता है 10.-18 मीटर नाभिक का आकार होता है। डायनामाइट बनाने में किस तरह का प्रयोग किया जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। क्यूरी किसकी का है? रेडियो सक्रियता की, और मैडम क्यूरी ने ही रेडियो सक्रियता की खोज की थी। कोबाल्ट 60 में कौन सा किरण निकलती है? तो गामा रे निकलती है।